प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में एक नया बातें सुनते हैं। हमारे उड़ीसा की जो महान संत हरिदास जी हैं, वो अपना भविष्य मालिका ग्रंथ में बहुत सारे रहस्यमय बातें लिखे हैं। तो इससे एक बात आज हम सुनेंगे। वहाँ पर अपने भविष्य मालिका ग्रंथ में संत हरिदास जी ने लिखे हैं कि जो महापुरुष आएंगे, जो महापुरुष कल्कि भगवान को धरती धाम पर धारण करेंगे, जो महापुरुष धारक वाहक बनेंगे कल्कि भगवान की, वो महापुरुष की कितना दांत होगा। महापुरुष की हम जैसे 32 दांत होगा और इससे ज्यादा होगा। संत हरिदास जी ने अपने भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किए हैं कि वो जो महापुरुष आएंगे उनका 33 दांत होगा, 33 टीथ, ऐसा वो लिखे हैं। उनको पहचानने की एक प्रधान लक्षण है, वही महापुरुष अनंत होंगे। अनंत शक्ति कलाधारी वो नरदेही महापुरुष की 33 दांत होगा। वो महापुरुष सर्वोच्च सर्वशक्तिमान पुरुष बनेंगे। यहाँ पर स्वयं भगवान को अपना अंग में पाकर वो महापुरुष के पाद पद्म में सभी शरण जाएंगे। जैसे कि हमारे धरा धरणी, प्रकृति, विकृति, जन जनता, विश्ववासी, देवा देवी, साधु संत, मुनि ऋषि, सर्व सभियों ने शरण जाएंगे। समग्र जीव जगत वो महापुरुष की पाद पद्म में शरण जाएंगे। जो शरण जाएंगे वो उद्धार होंगे। जो शरण नहीं जाएंगे वो मृत्यु लाभ करेंगे, यानी कि उद्धार नहीं होंगे। क्योंकि वो महापुरुष के अंग में ही स्वयं सृष्टिकर्ता निवास कर रहे होंगे। इसलिए वो महापुरुष को मुक्तिदाता, मोक्षदाता बोला गया है। वो पृथ्वी की मुक्तिदाता होंगे। वही महापुरुष धरती धाम पर आएंगे तो स्वयं भगवान भी आएंगे। वो महापुरुष की महाप्रेम में स्वयं भगवान आएंगे तो ये पृथ्वी महाप्रलय से उद्धार होगा ही होगा। यहाँ पर भक्तजन, साधु संत जन, सुजन जन भी उद्धार होंगे। दुष्ट म्लेच्छ जन संहार तो होना ही है, जरूर होंगे। पृथ्वी संपूर्ण दुर्जन मुक्त होगा। फिर से एक नया सवेरा आएगा। पृथ्वी में श्री सत्य युग स्थापन होगा। धर्म संस्थापन के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म भगवान पहली बार अपना धरती पर आएंगे। वो महापुरुष की अंग संग होकर। वो महापुरुष को ही विभिन्न मार्ग में वर्णन किया गया है भविष्य मालिका शास्त्र में। यहाँ पर संत हरिदास जी ने एक महागुप्त बातें बताए हैं कि वो महापुरुष की 33 दांत कहा होगा। वो महापुरुष अमृतमय मनुष्य होंगे। वो महापुरुष की पाद पद्म से मकरंद निर्गत हो रहा होगा। वो महापुरुष सर्वशक्तिमान पुरुष के रूप में यहाँ पर अभिहित होंगे। विश्व विजयी होंगे। संपूर्ण विश्व उनकी शरण में आएंगे। संपूर्ण विश्व की वो शासनकर्ता होंगे। उनके इशारा में ही संपूर्ण विश्व चलेगा। क्योंकि वो महापुरुष भगवान को धरती धाम को लाएंगे। स्वयं ठाकुर जी वो महापुरुष की अधीनस्थ होकर यहाँ पर रहेंगे। इसलिए वो महापुरुष ही हर्ता कर्ता दैव विधाता के रूप में यहाँ पर प्रतिभात होंगे। सभी जनों के सामने, समग्र विश्ववासी के सामने। समग्र विश्ववासी
मथा नत करेंगे वो महापुरुष के सामने, शरण जाएंगे वो महापुरुष के पाद पद्म में, तो भव भय दूर हो जाएगा। विश्ववासी शरण जाकर भव भय से उद्धार होंगे, मुक्ति लाभ करेंगे। वही महापुरुष ही मुक्तिदाता हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान की धारक वाहक हैं, अंश कड़वर ही हैं। वो महामनीषी जब धरती धाम पर आएंगे, वही महामनीषी की नाम ही उद्धार करेगा विश्ववासियों को। लेकिन यहाँ पर भविष्य मालिका में एक बात स्पष्ट रूप में बताया गया है कि वो महापुरुष को यहाँ पर परिचित कराएंगे स्वयं भगवान और पूर्ण ब्रह्म। इसलिए संत हरिदास जी ने, संत अच्युतानंद दास जी ने तथा हमारे मालिका विरचित महापुरुषों ने लिखे हैं कि वो महापुरुष की अंग से स्वयं भगवान निकलकर दर्शन देंगे और उभा प्रकट होकर दर्शन देंगे। ऐसे ही वो महापुरुष प्रदर्शित होंगे, परिचित होंगे विश्ववासियों के सामने। तब तक लीलाखड़ा महागुप्त में ही चलेगा, कोई कुछ भी नहीं जान पाएंगे। साधारण मानव की बात तो बहुत दूर की है, ऐसे कि साधु संत जन, भक्त जन, देवादेवी, महादेवादेवी भी जान नहीं पाएंगे भगवान की ये महालीला को। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में भी वर्णन किया गया है। वो महापुरुष की अमृत वचन से ही पृथ्वी पर विपद जो आएगा, महापुरुष की श्रीमुख वचन से ही पृथ्वी उद्धार होगा, पृथ्वीवासी उद्धार होंगे। वो जो बोलेंगे वही वेद है, वही शास्त्र है, वही पुराण है। वो महापुरुष की वचन ही अकाट्य वचन है, वही महापुरुष की वचन ही शासन है। यही भविष्य मालिका की सार निर्यास वाक्य है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं लिखा है। तो सज्जनों, वो महापुरुष की पाद पद्म में कोटि बार प्रणाम करके मैं मेरे आज का अध्याय को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। तो सज्जनों, धन्यवाद।